जगदीप छोकर, आप सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए, मैंने इसीलिए जिक्र किया। अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से हल नहीं निकलेगा, वहां मामला अटक जाएगा, लटक जाएगा। ये तो चुनाव आयोग को ही अपने फैसले की खुद की समीक्षा करने का जब तक मन नहीं बनेगा कुछ नहीं होने वाला। यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई थी करीब 2-4 मिनट के लिए। उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जी पहुंचे हुए थे। तो अदालत में तो जाना इसलिए पड़ता है कि जो चुनाव आयोग ने ये प्रावधान किया है 24 जून को अपना जो ऑर्डर इशू किया है, उसमें 2-3 कानूनी गलतियां हैं, इसलिए उनको लेके अदालत में जाना पड़ता है। लेकिन इसमें दो अलग बातें हैं। एक तो कानूनी कमियां हैं और दूसरे व्यवहारिक कमियां हैं। तो दोनों को वो देखते हुए ये लगता है कि ये जैसा भी इलेक्शन कमीशन ने सोचा है कि करना चाहिए, ये ऐसे हो नहीं सकता इस टाइम में जो टाइम दिया है। दूसरे, अगर उन्होंने इसको इस टाइम में करने की कोशिश की और धक्का दे के किया, तो इसका जो अंजाम होगा वो ठीक नहीं होगा। उसमें मैं समझता हूँ करीब आधे वोटर डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, उनका राइट टू वोट खत्म हो जाएगा। और जब वो इलेक्शन का टाइम आएगा, अगर आप उम्मीद करिए कि 500 घर या 500 लोग एक गांव में रहते हैं और उनमें से 100 के नाम मिलेंगे और 400 के नहीं मिलेंगे, सकते। अगर 1, 2, 4, 8, 10, 15 का वोट ना हो तो लोग चुप रह जाते हैं, अपने खून को पी जाते हैं, अपने गुस्से को पी जाते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूं, अकेला हूं। जब ज्यादा लोग होंगे तो मुश्किल होगी। तो मैं इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स में अगर जाने लगूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं, पर पहली मुझे एक बात चीज ये ये है। बताइए। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। और मतलब हाँ, आम आदमी का वोट का ही अधिकार छीन लिया जाए, उसका अस्तित्व भी, उसकी पहचान पर भी सवाल हो जाएंगे। पर हाँ, एक जो सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है 25 जून से, ये एक लाइन की कहानी है ना जगदीप जी। भाई, आधार को जनपत्र का आधार क्यों नहीं माना जा रहा? यह बात समझा दे चुनाव आयोग। हर जगह आधार मांगा जाता है पर यहां पर समीक्षा के लिए आधार नहीं मांगा जा रहा, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये भी जाहिर है। किसी ने मुझे बताया कि जो वो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, उनमें से सारे के सारे लेने के लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ता है। हाँ आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते अगर आधार कार्ड ना हो। हाँ। तो आधार पासपोर्ट तो कार्ड पूरे बिहार की 8 करोड़ की जनसंख्या में 2% लोगों के पास है। हाँ, लेकिन वो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, हाँ। उन सब को बनवाने के लिए आधार कार्ड चाहिए। और अगर आप आधार कार्ड को ही नहीं मान रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? एक मैंने वीडियो देखा, किसी और चैनल के पत्रकार थे, वो गांव गांव जाके बात कर रहे थे। और उनको लोगों ने कहा, सब ने, या ये इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा है कि हम वो सब कहते हैं हमारे पास 3 कार्ड हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और मनरेगा कार्ड या जॉब कार्ड या लेबर कार्ड कहते हैं उसको। तो इन तीनों को जो लोगों के पास हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। एक नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट दो में भी जो आप लोग गए हैं जगदीप जी, सवाल दरअसल हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने, भाई आधार को आधार क्यों नहीं माना जा रहा? अपना नहीं, जन्मपत्र सवाल देने, तो सिंपल सवाल है ना। इस पर तो सीधा सुप्रीम कोर्ट फैसला भी सुना सकता है कि इसको ये आधार माना ये भी जाएगा, बात ही सवाल है। खत्म। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी सवाल है कि जो 1 जनवरी 2003 के बाद से रजिस्टर हुए वोटर हैं, उनके नाम सबके हट गए हैं। नाम हटाने का एक कानूनी प्रावधान है, उसको फॉलो नहीं किया गया। ये
सबसे बड़ा कानूनी मुद्दा है इसमें। नहीं नहीं, थोड़ा इसको समझाइएगा जगदीप छोकर जी, क्योंकि स्पेशल समरी रिवीजन भी हुई है। ये तो यहां पर एसआईआर हो रहा है, एसएसआर तो हो चुका ना अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025, तो फिर दोबारा समीक्षा की जरूरत क्या पड़ गई चुनाव आयोग को? वो तो पहले कर चुका, कितनी बार करेगा? ये तो चुनाव आयोग ही बताएगा उसको क्यों जरूरत पड़ गई, लेकिन जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं ये गैर कानूनी भी है और इम्प्रैक्टिकल भी है। दोनों चीजें गलत हैं इसमें। और यहां पर आपने आधार यह भी बनाया है अपनी याचिका में कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना, उसकी समीक्षा करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने ये जिम्मेदारी मतदाता पर डाल दी है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप बताइए कौन है, कहां से आए, क्या नाम है, क्या पहचान है। आज के ट्रिब्यून में एक पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जी ने आर्टिकल लिखा है, उसमें ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि वो लोगों की नागरिकता चेक करे। इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए कि पुराना जो इलेक्टोरल रोल है उसको लेके जाए और उसको चेक करे, उसमें क्या हटाना है क्या जोड़ना है। क्योंकि एक दफा जो व्यक्ति इलेक्टोरल रोल में आ गया उसके लिए देयर इज ए प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप। बिल्कुल, ये चुनाव आयोग का जो 24 जून का लेटर है उसमें भी लिखा है। तो जो आदमी 1/1/2003 से और 23 जून 2025 तक इलेक्टोरल रोल में आए हैं, उनका आप हक कैसे छीन सकते हैं बिना कानूनी कार्रवाई किए? बिल्कुल। और ये चुनाव आयोग को ये करने की जरूरत क्या है?